हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज लेंगे हम मकर राशि को, कैप्रिकॉर्न साइन को। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और इस राशि का जो कहा जाए जो कार्मिक क्षेत्र है वो विशेष महत्वपूर्ण है और बहुत सिग्निफिकेंट है। कार्यों से संबंधित कार्यों का संपादन करना, कार्यों को कैसे करना, उसको आगे कैसे बढ़ाना, ये मकर राशि वालों से सीखना चाहिए। मकर राशि वाले यदि अपनी लाइन को पकड़ के रखते हैं और उस लाइन में ये अपने जीवन का उद्देश्य, साथ साथ में ये अपने जो कार्यों को समझने की कोशिश यदि ये करें और उसी पर अच्छी तरह से लग जाएं तो इनके कार्य सफल भी होते हैं और साथ साथ में ये बहुत बड़े अच्छे स्टेटस को भी प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आने वाली बात तब होती है जबकि बीच बीच में कई तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं। उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए इनको लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लग्न ऐसे होते हैं जो कि प्रभावित होते हैं हमारे औरा से। केवल लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें मिथुन लग्न, ये मिथुन लग्न, कर्क लग्न, उसके बाद आता है कन्या लग्न, उसके बाद आता है तुला लग्न, उसके बाद आता है कुंभ लग्न। और ये जो लग्न है, जो 6 लग्न है, ये हो गया आपका 3 और 4, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और धनु और कुंभ। ये 6 लग्न ऐसे हैं कि इन लग्न में एक विशेष प्रतिभा भी होती है और विशेष प्रकार से एक ऑरा होता है जो कि दैविक संपदा से संबंधित भी होता है। और उसमें आगे बढ़ने की इनको बहुत, यदि उन्होंने उसको परख लिया जो कि उनमें एक संपदा, एक संपत्ति है उनके अंदर, यदि उसको समझ लिया तो ये लोग सही लाइन पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। केवल लग्न की बात कर रहा हूँ, असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं राशि की बात नहीं कर रहा। ये 6 लग्न और बाकी जो और लग्न है जो असेंडेंट है, इनके अलावा उनको भी यदि सही ढंग से स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो 6 लग्न भी इनकी तरह ही वही ऑरा बना करके अपने आने का उद्देश्य की पूर्ति करते हैं इस धरती पर। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि इस समय सबसे संपन्न इसलिए बन रही है क्योंकि इस समय जो वीनस का गोचर है, इनके ठीक जो है इस समय वीनस का गोचर मकर राशि के पंचम हाउस में बना हुआ है। अब पंचम हाउस में या 5th हाउस में यदि वहां पर वीनस है तो इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप काम करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए आपको आर्थिक रूप से आप मदद भी हो रहे हैं, आपकी आर्थिक रूप से मदद भी हो रही है, आर्थिक रूप से आप संपन्नता भी लिए हुए हैं और आर्थिक रूप से आपके वो कार्य संपन्न भी हो रहे हैं। साथ साथ में ये कहेंगे कि कुछ वो कार्य जिनमें कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो किसी भी समझ से हो, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, चाहे वो घूमने से संबंधित हो, चाहे वो अर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो आपके सजावट से संबंधित हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेटर से संबंधित हो, और उसके अलावा चाहे आपके आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो, आपके शेयर मार्केट से संबंधित हो, आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित हो, इन सब कार्यों में विशेष रूप से आपको इस समय जो आपके कार्य लंबित पड़े हुए हैं उनमें आपको सफलता का योग इस समय बन रहा है। इस समय का जो गोचर मैं आपको बताता हूं कि गोचर में इस समय जो सूर्य है, जो सन है, वो ठीक सूर्य की स्थिति आपकी जो इस समय 6th हाउस में है, 6th हाउस से और आपके 7th हाउस में 16 जुलाई 2025 को ये वहां पर चले जाएंगे जहां पर कर्क राशि है और आपकी राशि से ठीक 7th हाउस होगा, वहां पर सूर्य की स्थिति रहेगी। सूर्य का 7th हाउस में जाना
आपके लिए एक प्रकार से वरदान भी है और साथ साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाली बात भी होगी आपकी मैरिज लाइफ में भी, आपके पार्टनर से संबंधित भी, और उसके साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी से संबंधित भी, कि आपकी अपनी पर्सनालिटी को कैसे ठीक करते हैं और किस तरह से उसमें व्यक्तिगत तौर पे और ज्यादा सुधार लाते हैं। वहां पर जो 7th हाउस है, वहां पर कर्क राशि का घर है, चंद्रमा का घर है, और उसमें सूर्य का जाना आपके लिए एक बहुत अच्छी ताकत ये है कि जो आपके कार्य संपादन हो रहे हैं उनमें अब देरी नहीं होगी, एक अच्छी लीडरशिप भी होगी, साथ साथ में अच्छी केयर भी मिलेगी और उसके साथ साथ में उसका समाधान भी मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्रों में आपको समाधान भी मिल रहा है और साथ साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वहां पर आपको एक अच्छा सपोर्ट भी वहां पर मिल रहा है। इसके साथ साथ में सूर्य ठीक 16 जुलाई 2025 को 5:30 पर शाम को ठीक कर्क राशि यानी मकर राशि के 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। इसके साथ साथ में मंगल जो मार्स हैं ये आपकी कन्या राशि में जाएंगे और कन्या राशि आपकी ठीक जो है वो भाग्य स्थान की राशि है। यहाँ पर ठीक 28 जुलाई को रात के 8 बजे यहाँ पर मंगल मार्स जो सेनापति हैं कुंडली के वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर पहुंचते ही एक तो आपके जो अब्रॉड से संबंधित कार्य हैं उनकी पूर्ति कराएंगे, उसके साथ में विशेष रूप से आपके जो आप अपना हाउस को बना रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य हैं, आपके घर संबंधी जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ से पूरा जोर लगा रहे हैं मंगल 28 जुलाई को और ठीक रात 8 बजे ये आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो बुध हैं जो मरकुरी हैं, ये मरकुरी आपके ठीक इस समय ठीक जो है बुध ये 18 जो जुलाई 2025 से कर्क राशि में ये बकरी होंगे और कर्क राशि आपकी जो मकर लग्न या मकर राशि है उससे ठीक 7th हाउस ही होगा। यहाँ पर बुध 18 जो जुलाई है उससे बकरी यहाँ पर होंगे। बकरी का प्रभाव न्यून होता है लेकिन कुछ कारणों से न्यूनता भी आपको उच्चता की स्थिति देगी। वो क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्येश भी ये हैं और साथ साथ में आपके उन स्थानों से संबंधित हैं जहां पर कि आपको कई सारे आपके साथ में नाते रिश्तेदार हैं या कई प्रकार से आपके साथ में अड़चने लगे हुए हैं, वो अड़चने शायद यहाँ से अब दूर आपकी होने वाली हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो शुक्र हैं ये मिथुन राशि में जाएंगे ठीक 26 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में 8:26 पर शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि आपकी जो 6th हाउस की राशि है। यहाँ पर शुक्र जाते ही आपको सबसे पहले की जो स्थिति है उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि एब्रॉड से संबंधित बहुत सारे कार्यों को करवाएंगे, वहां से आपकी इनकम भी होगी और इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कार्यों को करवाएंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी भी आपके अपने जो किए हुए जो कार्य हैं उनको निखारने में बहुत मददगार होंगे। 6th हाउस से 6th हाउस में शुक्र के जाने से यहाँ पर जाने से आपके साथ में जो कई प्रकार से डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनका निपटारा होगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर यदि आपके कोर्ट केसेस हैं उनका निपटारा होगा, आपके फेवर में आएंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर यदि आपके साथ में किसी तरह से आप अस्वस्थ थे तो अब आप स्वस्थ होंगे और इसके साथ साथ में यदि आपके पास ऋण हो रखा था आपके ऊपर तो वो ऋण भी अब उतरेगा। तो ये सारी चीजें शुक्र के गोचर के कारण ये प्रभाव आपको 26 जुलाई 2025 से ये होगा। इसके बाद यदि बात करें शनि की तो शनि आपके 3rd हाउस में है
और थर्ड हाउस में शनि 13 जो जुलाई 2025 है, यहां से ये बकरी हो जाएंगे और ये राशि होगी मीन राशि, यानी कि आपकी जो मकर राशि है उससे तीसरा घर वो आपका पराक्रम का घर है। पराक्रम के घर में शनि यहाँ पर यदि बकरी होते हैं तो आपके जो कार्य जो विलंबित थे या जिनमें आपको आलस आ रहा था, अब वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि शनि बकरी होते हैं तो यदि पराक्रम के हाउस में शनि बकरी होती हैं तो वहां पर शनि की स्ट्रेंथ, शनि का इच्छा बल, शनि की वर्किंग बहुत तेज स्पीड से वहां पर शुरू होगी। वो अब ये कहेंगे कि जो भी कार्य आपके विलंबित थे उनको अब पूरा करिए, ठीक है। तो ये जो बकरी काल होगा इसमें आपने सारे कार्य जो आपके एक एक करके पेंडिंग थे इन सबको पूरा करना है और उनको कंप्लीट भी एक अच्छी दिशा में और लॉजिक के रूप में करना है। वो जितने अच्छे ढंग से पूरा होंगे उतना ही शनि का प्रभाव, शनि का जो आपके लिए सक्सेस का प्रभाव है वो ज्यादा दिखेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई भी ग्रह रेट्रोगेट स्थिति में जाता है और वहां पर कार्यों की गति बढ़ती है तो उन कार्यों की गति को बढ़ने को जरूर देखना चाहिए कि वो कोई जल्दीबाजी में कार्य तो नहीं हो रहे हैं या उनका इम्पैक्ट गलत तो नहीं हो रहा है या सिग्निफिकेंट तरीके से उनमें कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है जहां पर कि बीच में आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये अनावश्यक वहां पर आ गया है कार्यों के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि शनि रेट्रोगेट यहाँ पर हैं और बुध आपके रेट्रोगेट हो रहे हैं ठीक कहां पर, आपके 7th हाउस में, जो बुद्धि के दाता हैं, जो दैनिक व्यापार के दाता हैं, जो आपके इंटेलेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी रेट्रोगेट अवस्था में हो रहे हैं आपके ठीक 7th हाउस में। हालांकि ये आपके भाग्येश भी है और साथ साथ में 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके स्वास्थ्य की बात कर दी जाए तो जुलाई के महीने में आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, घूम भी रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं और सब आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यदि आपका कुटुंब के बारे में बात की जाए तो वहां पर राहु है और उसके साथ साथ में मंगल और केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि वहां पर है। तो कुटुंब स्थान में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की आपकी आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अप्स डाउन है। यदि आपको लगता है कि सामने वाला कोई आपके लिए ठीक नहीं सोच रहा है तो आपको नहीं सोचना गलत, आपको बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना। आप अपने कार्यों की तरफ ध्यान देंगे और आप अपनी संपन्नता की तरफ ध्यान देंगे, आप अपनी पर्सनालिटी के संबंध में ध्यान देंगे, आप अपनी बॉडी के बारे में ध्यान देंगे कि ये अच्छा मेंटेन है कि नहीं, साथ साथ में आपका कार्य फील्ड अच्छी तरह से मेंटेन है कि नहीं। वहां पर उलझने की, आपको पारिवारिक उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जहां पर बहुत आवश्यक हो वहीं पर आप उसका रिप्लाई दीजिए, बाकी शांति बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि 3rd हाउस की बातें करेंगे तो भाई बहनों के साथ में बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छा सा रहें, अपनी तरफ से आपको अच्छा रहने की जरूरत है, तालमेल ठीक है। नए मित्र भी आपको इस दौरान में मिलेंगे, नए मित्रों से भी आपकी इस समय मुलाकात होगी। आप अपनी व्यवस्था को ठीक रखें, अपनी वाणी को ठीक रखें। इसके साथ साथ भी यदि 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस 4th हाउस में कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए यहाँ पर अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी है, सुख शांति अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए जो जितना चाहिए उतना आपको प्राप्त हो रहा है और उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, शुक्र वहीं पर है। शुक्र वहां से ठीक 26 को मिथुन राशि में 6th हाउस में आएंगे, तब तक आपका बहुत अच्छा चल रहा है 26 जुलाई तक। और मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थी खूब अच्छा सदुपयोग करें और आलस्य को छोड़ें, उन्माद को छोड़ें तो आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 6th हाउस की बात करें, रोग ऋण और शत्रु और कोर्ट केस और अदालत और कर्जों की बात करें तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति जो है आपकी यहाँ पर इस स्थान में है
ये सभी तालमेल करेंगे और बहुत अच्छी ढंग से उन सब चीज़ों को आपके साथ में वो सारे समझौते हो रहे हैं और आप अच्छा सा यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपके कई सारी चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर 6th हाउस से संबंधित ऋण भी आपका कम होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बृहस्पति भी हैं, शुक्र भी वहाँ पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें और दैनिक जीवन की व्यापार की बात करें तो ये अच्छा है, सुख शांति बनी हुई है 7th हाउस में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आयु, यदि 8th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मंगल भी है, केतु भी है। स्टमक से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। डाइट पर ध्यान दें। जैसे ही आपको लगता है कि पेट में थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं चल रहा है, आप खिचड़ी का, मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, मूंग दाल पिएं, मूंग का चिल्ला बनाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं और ये सारी चीजें करें तो अच्छा रहेगा। और नींबू पानी पिए, ये आपके लिए, जो मकर राशि वालों के लिए द बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ में भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ दे रहा है और अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसाय भी आपको अच्छा चल रहा है, यहाँ पर कोई व्यवधान आपके साथ में नहीं है। अपने कार्यों को संपन्न करें, अपने कार्य पर ध्यान दें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, अंदर से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ में इसका व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, कोई जरूरत नहीं। न कार्य के क्षेत्र में न व्यक्तिगत क्षेत्र में बहुत शांति बनाए रखें। ईश्वर का जरूर साक्षात करें, ईश्वर को जरूर ध्यान दें। ईश्वर कहीं नहीं, आपके अंदर ही है और उनको बार बार प्रणाम करें, आपके अंदर ही ईश्वर जो है विद्यमान है। इसके साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा, नौकरी और व्यवसाय आपका ठीक ही चल रहा है। लाभ की जो इच्छा है, वो रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। खर्चे भी हो रहे हैं लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं है। धन लाभ की भी पूरी बनी हुई है। व्यक्तिगत तौर से आप सुदृढ़ बने हुए हैं और अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। अपने एक इष्ट का नाम जरूर जपे। कोई भी नाम, किसी भी धर्म में हो, नाम की बहुत महत्ता है। किसी भी एक नाम को पकड़ लें और उसको हर समय चांट करते रहें, इससे बड़ी तपस्या और कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर कमेंट्स करें, जरूर आप और लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में और लोगों को भी भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, आपका असेंडेंट, आपका लग्न क्या कहता है, आपकी कौन सी दशा है, आपके साथ में क्या क्या चल रहा है, गोचर ग्रहों का प्रभाव क्या है, कहाँ पर शुक्र जा रहे हैं, कहाँ पर मंगल जा रहे हैं, कहाँ पर बुध रेट्रोगेट हो रहे हैं, कहाँ पर शनि रेट्रोगेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सूर्य का कहाँ पर अब जो है अगस्त में जा रहे हैं, जुलाई में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें और उसका प्रभाव आप पे क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए स्पष्ट रूप से दिखती हैं, इन सब के ऊपर ओवर फोन आपसे पूरी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।